व्यूअर्स गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल, हिमाचल के रंग दूरदर्शन के संग। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। और दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता रीटा हिंगमांग जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। रीटा जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सो गुड टू सी यू। शुक्रिया, थैंक यू सो मच हर्ष। जी दर्शकों, अक्सर कानूनी सलाह कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बहुत सारे कानूनों के बारे में बताते हैं, आपके राइट्स के बारे में हम आपको अवेयर करते हैं। बट आज हम एक बहुत गंभीर मुद्दे पे आपका ध्यान लेकर आ रहे हैं। दर्शकों, ये जो धरती है, जिसे हम धरती माता कहते हैं, जितनी ये हमारी है उतनी ही ये एनिमल्स यानी कि वन्य जीव जंतुओं की भी है। और दर्शकों, अगर हम बात करें एनिमल्स की, हम बात करें वन्य जीवों की, तो वो इंसानों से बहुत अलग है। वो इंसानों की तरह एक दूसरे से द्वेष भावना नहीं रखते, एक दूसरे के लिए बुरा भला नहीं कहते, और उन्हें सिर्फ एक ही भाषा समझ आती है, वो है प्यार की भाषा। तो आज हम जानने वाले हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स, यानी पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के बारे में। तो रीटा जी से हम इस बारे में जानकारी लेंगे। तो रीटा जी, आज हम एनिमल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं, वन्य जीव जंतुओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो रीटा जी, क्या आप एक एनिमल लवर है? क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं एनिमल्स को बहुत पसंद करता हूँ, खासकर डॉग्स मुझे बहुत पसंद है। मैं उनको फीड भी करता हूँ और उनके साथ खेलता भी। तो आप क्या एनिमल्स को लाइक करते हैं? जी बिल्कुल हर्ष, मुझे एज अ पेट डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को इस टॉपिक पे बात करने के लिए इसलिए ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि आई एम एनिमल लवर टू। जी, तो रीटा जी, आज हम एनिमल्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने भी बताया भी कि जो धरती है जितनी हमारी उतनी उनकी भी है। तो जब हम एक्ट की बात करते हैं, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के बारे में, तो इस एक्ट का पर्पस क्या था, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या इसकी पृष्ठभूमि थी? देखिए, ये एक्ट बनाया गया था 1960 में। तो मेन पर्पस जो इस एक्ट को बनाया गया वो ये था कि जितने भी पशु पक्षियाँ और हर टाइप के पशु पक्षियाँ, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, सारी की सारी कैटेगरी जो थी पशुओं की, वो इसमें इंक्लूड करी जाएगी। और इनका अल्टीमेट प्रोटेक्शन था पशुओं को किसी भी तरीके की ह्यूमन बीइंग से या फिर किसी भी चीज़ से जो भी कुछ परेशानियाँ आती है, जो भी कुछ इनको जो प्रताड़ना दी जाती है, उसके ऊपर रोक लगाना। जी, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो एक्ट था, इसका पर्पस, इसका ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं ये था कि जो एनिमल्स हैं और हम लोग हैं, कहीं ना कहीं कोएग्जिस्ट करें, उनके राइट्स को भी हम डिफ़ाइन करें, उनको भी कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन दे। जब हम अपनी बात करते हैं, हम कहते हैं कि राइट टू लाइफ है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी, उनके राइट्स, उनके हकूक़ को भी हमें देखना पड़ता है। इस एक्ट की जब हम बात करते हैं तो इस एक्ट में एक जो पशु है, एक जो एनिमल है, जब हम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल कहते हैं, तो एनिमल को किस प्रकार से डिफ़ाइन किया गया, कोई कैटेगराइज भी किया गया है उसको? जी, पशुओं को डिफाइन किया गया है इसमें सेक्शन 11 में। और स्पेसिफिकली जो भी जीव जो इंसानों से अलग है और जो जीवित है, उसको पशुओं की कैटेगरी में रखा गया है। जी। तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन दी गई है पशुओं की। उसके अलावा इसमें जितने भी हिंसा जो अक्रूरता जो पशुओं के अगेंस्ट हो सकती है, उनको बहुत ही ज़्यादा इलाबोरेट वे में डिफ़ाइन किया गया है। जी, और रीटा जी, आपने जिक्र किया कि एनिमल्स को डिफ़ाइन किया गया, उनको कहा गया है कि जो भी जीवित है और कहीं ना कहीं इंसानों से वो भिन्न है, वो कहीं ना कहीं इस श्रेणी में आता है। हम कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, अक्सर हम ये सुनते हैं जब भी हम कभी न्यूज़पेपर खोलें या फिर अगर हम न्यूज़ भी देखें तो उसमें कहते हैं कि इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ और इंडेंजर्ड स्पीशीज़। हम ये कहते हैं ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, ये दुधारू एनिमल है। तो क्या इस प्रकार से भी उनको कुछ कोरिलेशन है उनके बीच? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आते हैं वाइल्ड एनिमल्स कैटेगरी में, जो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, एज इट इज़ नोन एज वाइल्ड एनिमल्स। तो वो वाले जंगली जानवर जो सीधे मतलब जंगल में ही हैं, जैसे कि लेपर्ड, टाइगर। एक आते हैं पेट्स की कैटेगरी में, जो हम घर पे एज अ पालतू जानवर रखते हैं, जैसे कि कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए और भी भिन्न तरीके की प्रजातियां। एक आती है इंजेंडर्ड स्पीशीज, जो विलुप्त होने के कगार पे है धरती से। तो कुछ एक ऐसी कैटेगरीज ऑफ पशु इसमें है, ऐसे कैटेगराइज करी हुई हैं कि कुछ एक स्पीशीज ऐसे हैं जो हमारी धरती से विलुप्त होने के कगार में है। जी, उनको भी इस एक्ट में संरक्षण प्रदान करी गई है। जी, और जैसा कि आप जिक्र कर रहे हो कि कहीं ना कहीं जो इस एक्ट का पर्पस है, ये कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको प्रिजर्व करना है। और वाइल्ड लाइफ को जितना हम प्रिजर्व करेंगे, उतनी हमारी बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा, हम जिसको कहते हैं, अगर हम कहते हैं कि धरती बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा श्रेय एनिमल्स का है। क्योंकि जब आप एक चिड़िया को चहकते हुए सुनते हैं या फिर जब आप एक चिड़िया को गाते हुए सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिल भी खुश होता है, आपका दिल भी कहीं ना कहीं पसीजता है। हम क्रुएलिटी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रूरता की।
तो जो पशुओं के प्रति क्रूरता है वो किस प्रकार से हो सकती है? आप इतने सीनियर लॉयर हैं, तो क्रूरता क्या है? हम इंसानों के प्रति क्रूरता तो हम समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है, बट एनिमल्स के प्रति क्या चीज़ों की क्रूरता होती है? क्योंकि वो तो बेजुबान है, वो बता भी नहीं सकते। अगर इफ़ वी कन्फाइन आवरसेल्फ टू दिस एक्ट, तो इसमें कुछ एक स्पेसिफिकली एक्ट्स हैं जो क्रुएलिटी कहलाएगी। वैसे क्रुएलिटी इन अ जनरल सेंस वो सब चीज़ें जो आप अपने दायरे से हट के जो आप करते हैं वो क्रुएलिटी है। जैसे कि इनफैक्ट अगर हम इस बारे में बात करें तो किसी एक जानवर को एक छोटा कंकर पत्थर भी मारना वो भी क्रुएलिटी होएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम उनको एक हेल्दी लाइफ नहीं देते हो, आप उनको खाना नहीं प्रदान करते हो, रहने की अच्छी कंडीशंस नहीं देते हो प्रॉपर्ली, अगर आपके पेट्स हैं आप उन्हें स्टेरिलाइज वैक्सीनेशन नहीं करवाते हो, आप उनको साफ सुथरी सराउंडिंग्स नहीं देते हो, ये सब क्रुएलिटी के अंडर ही आती है। जी। और रीटा जी, जब आप बता रहे हैं कि क्रुएलिटी है, कहीं ना कहीं जब आप पेट्स को अच्छे ढंग से नहीं रखते, आप उनको खाना नहीं दे रहे, उनकी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, उनके साथ कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों ने पेट्स को घर में रखा होता है और बच्चे भी होते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो बच्चे होते हैं उनको इतना ध्यान नहीं होता, वो पेट्स को के साथ मारपीट भी कर देते हैं, उनके बाल खींच लेते हैं या उनको दांत भी मार देते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन एक रोल प्ले कर सकता है? कहीं ना कहीं हमें जो हमारे जो बच्चे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें समझाना ज़रूरी है, एजुकेशन का एक इम्पार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं जो हम देखते हैं, कई बार आपने खुद भी देखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप तरह तरह की रील्स होती हैं, उसमें कई लोग तो पशुओं को शराब या इस प्रकार से मादक पदार्थ पिलाने की कोशिश करते हैं, कई उनको मोटरसाइकिल से बांध के उसके साथ वीडियोस बनाते हैं। तो ये जो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी एजुकेशन की कमी की वजह से भी हो रही हैं। जी बिल्कुल, मैं ये बोलती हूँ कि अभी तक जितने भी एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट हैं वो उनको इस तरीके से दिखाया ही नहीं जाता है। एक तो जो उनमें पनिशमेंट और जो फाइन का प्रावधान जो हम लेजिस्लेशन में दिया गया है वो इतना कम है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो ही नहीं पाती है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं अगर होती भी है तो वो कोई बहुत अच्छे से फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनजीओज, जैसे अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो अराउंड नाउ अभी की हम बात करें तो अराउंड 5000 एनजीओज काम कर रहे हैं इस विषय पे, स्पेसिफिकली जो जानवरों की जो राइट्स है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो कानून है उनकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो भी हैंडीकैप महसूस करते हैं। जी, जब हम लॉज की बात करते हैं, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जितने ज़्यादा हम अवेयर हों, जितना ज़्यादा हम लोगों को सिखाएं, उन्हें बताएं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स का भी कोई ना कोई एक पर्पस होगा। जब भगवान ने हमें बनाया तो उन्हें भी बनाया है, उनके अंदर भी अगर सोचने की या फिर अगर वो एक फ़ील करने की, इमोशन फील करने की शक्ति है, हम में भी है, उनमें भी है। और लोगों की जब हम बात करते हैं तो आपको लगता है कि लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल दूं, अगर हनी बी की हम बात करते हैं, अगर हम हनी बी भी एक एनिमल है, एक छोटा सा पक्षी की श्रेणी में वो आता है, अगर उसको हम ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं पॉलिनेशन और जो अगर हम हिमाचल को कहते हैं कि हिमाचल एक एप्पल स्टेट है, तो कहीं ना कहीं वो एप्पल स्टेट नहीं रहेगा जब पॉलिनेशन ही नहीं हनी बीज करेंगी। तो आपको लगता है कि अवेयरनेस एक रोल प्ले कर सकता है? कानून तो अपनी जगह पे है ही। बिल्कुल हर्ष, ये सिर्फ एक हनी बी की ही बात नहीं है, ये जो पूरा का पूरा फूड साइकिल चेन है, ये पूरा का पूरा, इसमें हर तरीके के जानवर आते हैं, सारे के सारे जीव और जंतु जो इस धरती पे हैं, उनका कहीं ना कहीं रोल हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अगर इसमें से एक चेन में अगर एक कड़ी भी मिस हो जाएगी तो पूरा का पूरा फूड साइकिल है ना, जो चेन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। जी। हाँ, लेकिन मैं इस बात को ज़रूर ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। जी। मैं ये बोलूँगी एज अ लॉयर, वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल्स को भी राइट दिया गया है और हमारे को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत जानवरों के तहत कंपैशनेट कैसे होना है जी, उसके लिए हमें ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसी गाइडलाइंस है और ऐसे आर्टिकल बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ पे ये बोला जाता है कि जीव जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। जी बिल्कुल। और रीटा जी, आप लॉयर हैं तो आपसे मैं ये तो ज़रूर जानना चाहूँगा, आपने कहा कि काफ़ी सारे ऐसे लॉज़ हैं, तो प्लीज़ आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए कि कौन कौन से ऐसे लॉज़ हैं जो एनिमल की प्रोटेक्शंस के लिए, जो वन्य जीवन और जीव जंतु हैं, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए एट प्लेस हैं, चाहे हम आईपीसी की बात करें या फिर कोई और स्पेशल लॉज़ की भी हम बात करें। जी, सबसे पहले तो हम प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट 1960 की ही बात करेंगे, जिसमें जो एक वॉल्यूमनस लेजिस्लेशन है जिसमें सारे टाइप के जानवर भी कवर करे गए हैं, जिसमें सज़ा का प्रावधान भी है,
जो कि 3 साल से 5 साल के लिए हो सकती है। और इसमें क्रुएलिटी भी डिफाइन करी गई है। इसमें ऑल इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, वो भी इंक्लूड करी गई हैं कि जो जितने भी ये जो एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं उनकी फंक्शंस, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण एक्ट है। इसके बाद एक आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 का। उसमें भी वो सारे जीव जंतु, जीवित प्राणी और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उसकी संरक्षा के लिए ये एक्ट बनाया गया। उसमें बहुत बड़े सारे प्रोविजंस हैं जो ये बताता है कि अगर आप किसी भी तरीके की स्पीशी को या फिर जंगल में हंटिंग करते हैं या फिर आप किसी भी विलुप्त जाति कि किसी भी पर्पस के लिए, अपने किसी पर्पस के लिए, जैसे कि टाइगर की खाल के लिए या फिर नेल के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सज़ा का इसमें प्रावधान है। इसमें फ़ाइन भी ज़्यादा है जी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडियन पेनल कोड है उसमें 2 सेक्शंस हमारे ऐसे हैं विच डील्स क्रुएलिटी, जो हम देखते हैं जो इनके साथ होती है पशुओं के साथ, वो है 428 और 429 ऑफ IPC, जिसमें अगेन अगर आप इस तरीके की कोई भी हरकत करते हैं कि आप पशुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आपके अगेंस्ट पुलिस एक्शन ले सकती है और आपको रोक इन करती है इन तीनों जो एक्ट और प्लस IPC के 2 धाराओं के अंदर जी। और रीटा जी कई बार हम देखते हैं जब हम क्राइम की बात करते हैं, चाहे वो इंसानों के साथ हो या एनिमल्स को भी हम इसमें जोड़ेंगे, तो अक्सर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। कई बार जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस एक्शन लेती है और कहीं ना कहीं मैजिस्ट्रेट के पास केस जाता है। तो क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है अगर हम क्रुएलिटी बोलें एनिमल्स के लिए? जी, कॉग्निजेबल है। इसमें 2 चीज़ें, वैसे तो मोस्टली जो सेक्शंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, लेकिन इसमें 2 जो चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी जानवर को विकलांग बनाते हैं, परमानेंटली डिसेबल करते हैं, एक वो, या फिर आप किसी जानवर को अपने किसी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एंटरटेनमेंट पर्पस से, और आप टॉर्चर करते हैं और आपके पास उस तरीके के शोज़ के लिए आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप नहीं है, और आप इस तरीके की जगह में अगर ऐसा कुछ पशुओं को लाके टॉर्चर करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती कुछ करवाते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं, तो डेफिनेटली वो इन सेक्शंस के तहत बुक हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कि IPC है ना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। जी रीटा जी, हम बात करते हैं अवेयरनेस की। हम कहते हैं कि हम सब एक अवेयर नागरिक हैं और हमारे जो कार्यक्रम है उसका मकसद भी है कि हम लोगों को अवेयर करें, उनके राइट्स के बारे में बताएं और ऐसे विषयों के बारे में उनको जानकारी दें। अगर कोई व्यक्ति जो अभी आपको सुन रहा है, आपकी बातों पर गौर फरमा रहा है, वो देखता है कि उसके आस पड़ोस में कोई स्ट्रे एनिमल है, कोई स्ट्रे डॉग है या कैट है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसे पत्थर मारा जा रहा है या उसे विकलांग बनाया जा रहा है। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग फंदा लगाते हैं हंटिंग के लिए, उसमें कई बार बड़े एनिमल्स फंस जाते हैं, उनके पैर कट जाता है उनका, या कुछ इस प्रकार से घटनाएं होती है। कई बार हम ये देखते हैं कि लोग पॉइजन दे देते हैं खाने में क्योंकि स्ट्रे एनिमल्स उनके घर के आसपास हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी चीज़ होते हुए देखता है तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एक रिटन कंप्लेंट देनी चाहिए जिसमें उसे इलेबोरेट टाइम सारा पूरा का पूरा जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको बताना चाहिए, और उस वक्त पुलिस को ये पावर्स हैं कि वो उस प्लेस पे आ सकता है और जो भी कुछ इंसिडेंट हुआ है वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, और इस एनिमल को जिसके साथ ऐसी कोई क्रूरता हुई है उसका पोस्टमार्टम के करने के भी इनको पूरा का पूरे पावर्स दी गई हैं पुलिस वालों को। और साइमल्टेनियसली इमीडिएटली इन सेक्शंस के अगेंस्ट, जैसे कि 428A 429 IPC है ना, प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन लगा के पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है। जी, और रीटा जी, जब हम पेट की बात करते हैं तो लोग ये कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एक पेट है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो क्या एक जो पेट है, एक जो जीवित प्राणी है, क्या वो किसी की प्रॉपर्टी हो सकता है? जी ऐसा है, जब तक आप उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे रहे हैं, आपका जो पेट है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी ही है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप उसको कैसे जीने के लिए आपने उसे कितने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप छोटे से पिंजरे में अगर एक बड़े से कुत्ते को डाल के रख दो और आप बोले कि ये मेरा पेट है और मैं इसे बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे रहा हूँ, तो दिखती बात है कि इतने बड़े कुत्ते को आपने छोटे से पिंजरे में बंद कर रखा है, तो इट इज़ इनजस्टिस।
अगर ऐसी भी कोई चीज़ होती है तो अगेन ये सारे कानून इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि एटलीस्ट इन डिस्गाइज ऑफ कि ये मेरा पेट एनिमल है, यू डोंट हैव अ राइट कि आप उसको किसी भी तरीके की प्रताड़ना, किसी भी तरीके का इनह्यूमन बिहेवियर, किसी भी तरीके का आप उसे खाना ना दे, उसे पीने के लिए पानी ना दे, जितना उसको एरिया चाहिए ना उतना उसको ना दे के आप उसे छोटे से चीज़ में कन्फाइन कर दें। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें, चाहे वो आपका पेट एनिमल ही है, बट आपको ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप उसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें, आप उसको एक हेल्दी अपब्रिंगिंग दें। जी। और रीटा जी, कई बार हम ये भी देखते हैं और आप भी एग्री करती होंगी कि जो पेट्स हैं वो इमोशंस को सेंस करते हैं। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे, आप अगर ये सोचे कि इसको जो एनिमल है इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उसको आते जाते उसके साथ एक ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो या आप उसको खाना से फेंक के दे रहे हो या कुछ इस प्रकार से उसके साथ बिहेव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को सेंस करता है और कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ भी डिग्रेड हो जाती है। जी बिल्कुल, ये सारी की सारी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगी, हर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, वो भी सांस लेने वाले प्राणी ही हैं। अगर वो सेंस कर सकते हैं, उनको खाना चाहिए, तो वो हमारे बच्चों की तरह ही हो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही हमारे ये जो पशु पक्षी वगैरह हो, ये उसी चीज़ को सेंस करते हैं। कुछ एक कंपैशन होना ज़रूरी है इंसानों में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कंपैशनेट काइंड ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। कुछ एक चीज़ें लॉ में हमारे लॉ में कवर करी गई हैं, लेकिन अगर आप रूड होते हो अपने पेट के साथ या किसी भी जंगली जानवर, कुछ एक चीज़ें नहीं कवर करी गई हैं जी। और स्पेशली जब आप किसी वाइल्ड एनिमल को देखते हो, है ना, आप सबसे बेसिक चीज़ तो आप ये समझिए हर्ष, इस दुनिया में, इस धरती में ये सारी की सारी जो इंसिडेंट होते हैं जानवरों से रिलेटेड, वो इसलिए नहीं होते हैं कि वो हमारी जगह में आ गए हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपना दायरा बढ़ा दिया है और हम अपने दायरे को भूल के हम उनके दायरे में घुस रहे हैं जी। उनको भी जगह चाहिए रहने के लिए, उनका भी वो घर है, उनको भी उतनी तकलीफ होती है। अगर हम उन्हें किसी जगह से हटाने की कोशिश करें तो उनको भी उतनी तकलीफ होती है। तो ऐसे केसेस में आप क्या चाहते हैं कि भाई एक जानवर वो दूसरे इंसान के ऊपर अटैक ना करके वो क्या करेगा। जी। और बहुत ही गंभीर विषय आपने इस हमारे सामने ला दिया कि कहीं ना कहीं हम लोग जो एनिमल्स की जो वाइल्ड लाइफ जो उनका एरिया उसको इंक्रोच कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं इंक्रोचमेंट हो रही है, हम लोग कहते हैं कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो घरों में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इंक्रोच कर रहे हैं, हम उनके पर्सनल सराउंडिंग्स में जा रहे हैं। रीटा जी, कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि लोग वाइल्ड एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे, तो आप जंगली जानवर को भी हम देख रहे हैं कि उसको आप डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करें। तो क्या इसके लिए भी कोई लॉ है कि अगर कल को तो लोग टाइगर्स को घर में रखना शुरू करें? हाँ जी, बिल्कुल है जी। इसमें इस शेड्यूल में प्रोटेक्शन ऑन एनिमल्स ऑफ क्रुएल्टी एक्ट में इसमें स्पेसिफिकली शेड्यूल दिए गए हैं जिसमें कैटेगराइज किया गया है कि कौन से जानवर पेट की कैटेगरी में आ सकते हैं और कौन से जानवर बिल्कुल पेट की कैटेगरी में नहीं आ सकते। उसमें दिखाया गया है, जैसे कि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें ना, तो रीसस मकाक करके एक मंकी की एक प्रजाति पाई जाती है जो बहुत एग्रेसिव है। तो कल के दिन में अगर आप ये बोले कि मैंने रीसस मकाक को अपने घर पे एज अ पेट रख लिया है, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है लॉ में। कैटेगराइज किया गया है लॉ में कि कौन से पेट को आप एज अ पेट रख सकते हैं, कौन से पशुओं को, और कौन से जैसे कुछ है कैटेगरी डॉग्स की है अगर हम बात ही करें तो, है ना, वो इतने खूंखार है कि अब अगर आप कल के दिन में किसी पिराना मछली को अपने एक्वेरियम में डाल के रख लेंगे और आप बोलेंगे कि ये मेरी पेट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है जी। तो आपको कानून तो आपको फॉलो करना ही है जी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब हम डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करते हैं, हम चाहे डॉग्स की बात करते हैं, हम कैट्स की बात करते हैं, तो वो हज़ारों सालों से डोमेस्टिकेटेड हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो माइंडसेट है, वो ह्यूमंस के साथ एक इक्विलिब्रियम में चलता है। बट अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम किसी शेर को घर में रख लेंगे और वो हमारा पेट है और हम उसे बहुत प्यार करेंगे, और ये एक्सपेक्ट करें कि अगर हम उसके साथ थोड़ा सा बुरा बिहेव करें और वो हमें नहीं काटे, तो ये फिर हमारी ही बेवकूफ़ी होगी। रीटा जी, कई बार हम ये भी देख रहे हैं कि एक्जॉटिक जो एनिमल्स होते हैं, चाहे हम लेपर्ड्स की बात करें, हम लायन की बात करें, और भी इस प्रकार के एनिमल्स की, मोनाल पक्षी की बात करें, तो लोग उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स को अपनी, जैसे कि हम देखें ब्रेसलेट पहनते हैं लोग, जिसमें शेर की नाखून होता है, शेर के दांत होते हैं, या फिर मोनाल के जो पक्षी होती है उसकी कलगी वाली टोपियाँ पहनते हैं, या फिर एक भालू की स्किन की टोपी हम पहनते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो जिसको हम अगर हम कहें कि ये एक किस्म का रूड फैशन है, अगर लोग ये कर रहे हैं, तो क्या ये परमिटेड बाय लॉ है या नहीं? नहीं, अगर हम सिर्फ कानून की बात करें तो ये बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। इनफैक्ट अगर आपने देखा होगा कि एक
सिर्फ शेर का नाखून का लॉकेट बना के पहनते हैं लोग, जी लेकिन दिस इज ऑल्सो इलीगल। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, आपने वो प्रोक्योर कैसे किया, जी हाउ डिड यू गॉट द ओनरशिप ऑफ दैट नाखून, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर कभी ऐसी, इट इज़ कम्प्लीटली इलीगल इन इंडिया है ना कि आप किसी भी तरीके की until unless you have the certificate of ownership जी कि आप ऐसी कोई चीज़ रखें, अदरवाइज इट इज़ प्रोहिबिटेड। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। जी अगर हम बात करें तो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इस चीज़ को क्लब करने के लिए कि एटलीस्ट ये हो कि जानवर इन सब चीज़ों के लिए, जैसे कि हाथी के जो जी दांत होते हैं, दांत tusks, होते हैं, जी तो इन सब चीज़ों की जो स्मगलिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत ज़्यादा अच्छे दामों में भी जाती है। तो इस वजह से हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा सतर्क है। और ये जो सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं और जो पशुओं से रिलेटेड जितने भी एक्ट बनाए गए हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एटलीस्ट हम अपने ग्रीड के लिए पशुओं को, सिर्फ पैसा कमाने के लिए पशुओं को जिनके पास ज़बान भी नहीं है ना, उनको हम किसी प्रताड़ना से मतलब बचा के रखें। जी रीटा जी, जब आप जिक्र कर रहे थे पहले और आपने कहा कि इतने सारे लॉज एट प्लेस हैं एनिमल्स की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कहीं ना कहीं जैसा आपने जिक्र किया कि अगर आप कोई भी इस प्रकार की वस्तु जो कि एनिमल से बनी होती है, चाहे वो आप शेर के जो दांत होते हैं उसके ब्रेसलेट पहनेंगे या कुछ और पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं कानून इन साइकिल आ जाएगा और आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू फेस द म्यूज़िक, जिसको हम कहते हैं, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं चाहते कि कोई भी कोर्ट जाए। तो क्या अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से इलीगली एनिमल प्रोडक्ट्स के ब्रेसलेट या इस प्रकार की चीज़ें पहनता है तो उसको कितनी सज़ा हो सकती है? जी, सबसे पहले तो आपके पास जस्टिफिकेशन ही होनी ज़रूरी है। अगर आपके खिलाफ ऐसी कोई कंप्लेन हो जाती है तो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट में, कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो प्रोड्यूस कर देते हैं एक नाखून के लिए कि आपको दिस इज़ हाउ यू प्रोक्योर इट, बट एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि आपके जेब में मतलब 20 ऐसे नाखून पड़े हुए हैं। दैट विल गवर्न बाय द क्रिमिनल एक्ट्स ऑफ अ लॉ। जी, और रीटा जी, जब आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल एक्ट में आप कहीं ना कहीं आ जाएंगे, जो हम नाखून की बात करें, आप कह रहे हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप होना चाहिए, तो जो सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप की जब हम बात करते हैं तो क्या एक हंटिंग की अगर हम बात करें, एक वाइल्ड एनिमल की हंटिंग की हम बात करें, शेर की, तो क्या वो परमिसिबल बाय लॉ है? बिल्कुल भी नहीं जी। ये सारे कानून 1960 1972 में बनाए, 78 में बनाए इसलिए गए थे ताकि आप जीव जंतुओं को अब इन सब चीज़ों से बचाएं और इन सबको एक संरक्षक, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रदान करें ताकि वो आराम से रह सके। जी। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं तो ये इलीगल है कम्प्लीटली। जी। और रीटा जी, एनिमल सेक्रीफाइस की हम बात करते हैं, हम पशु बलि की बात करते हैं, और हिमाचल में अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले ऐसा था कि पशु बलि दी जाती थी और कल्चर में भी उसको एक्सेप्ट किया जाता था। तो आज के टाइम में एनिमल सेक्रीफाइस पे क्या कोई लॉ है या नहीं? जी देखिए, हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, इट वाज द फर्स्ट स्टेट इतने सारे स्टेट्स में जिसने 2014 में सबसे पहले ये जजमेंट दी है ना, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने, कि ये जो सैक्रिफाइस है इन द गार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कम्प्लीटली इलीगल है और इसको बैन करना चाहिए। जी। तो हमारा हिमाचल प्रदेश का तो सबसे पहले ही ये जो स्टेप रहा हुआ है वो हमारे हिमाचल प्रदेश का ही रहा हुआ है। जी, और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश, जिसको कहा जाता है कि देव भूमि हिमाचल और देवी देवताओं की ये भूमि, और कहीं ना कहीं देवी देवता भी आगे आके उन्होंने कहा है कि आप पशु बलि ना करें। अगर आप एक नारियल भी चढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं जो देवी देवता हैं वो खुश हो जाते हैं। और आज तो खैर नवरात्रे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट हों, करुणा उनके प्रति जताएँ। रीटा जी, एक चीज़ के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाह रहा हूँ कि हम बात करते हैं मेकअप की। हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारा मेकअप करती हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं, और जो मैक्सिमम मेकअप के प्रोडक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल पे टेस्ट किए जाते हैं। हम देखते हैं कि कभी वो बिल्लियों के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, मंकीज़ के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, और मैक्सिमम एनिमल्स पे जिन पे वो टेस्ट किए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कई एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है। तो एनिमल टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो उसको कैसे रोका जा सकता है? एनिमल टेस्टिंग के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रोसीजर सेटअप हुआ है, वेलफेयर बोर्ड वगैरह इस मुद्दे पे बहुत ही ज़्यादा विजिलेंटली काम कर रही है। आप इन द डिस्गाइज ऑफ कि आप किसी पशु को इसलिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं कि
ये भी क्रुएल्टी के अंडर ही आता है। जी। अगर आप किसी भी पशुओं को इस चीज़ के लिए किसी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल इलीगल है। और अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो विद इन द रीजनेबल लिमिट्स ऑफ लॉ एंड विद इन द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द लॉ, आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास जितनी भी और भी जो प्रोसीजर है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना ज़रूरी है। जी। इसके बावजूद भी अगर अनफॉरसीन कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कई बार आपने एंटिसिपेट नहीं करे होते कि ऐसा कुछ होएगा, लेकिन ऐसा कुछ कभी हो ही जाता है जी। तो ऐसी सिचुएशन में यू विल कम डेफिनेटली कम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ जी। और ऐसा करना बिल्कुल इलीगल जी। रीटा जी, संक्षेप में मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हम कहते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो हमारे कहीं ना कहीं बेस्ट फ्रेंड भी हैं। डॉग को ये कहा जाता है कि वो एक ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड है, और कई बार एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ट्रॉमा, बहुत इंजरी उनको फेस करनी पड़ती है। तो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी क्या इस एक्ट में कोई निर्धारित किया गया है? जी, इसमें स्पेसिफिकली रूल्स दिए गए हैं विच स्पीक्स अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम बात करें कि इसमें इसमें पूरे बहुत अच्छे से प्रावधान किया गया है कि इनह्यूमन तरीके से आप किसी भी जानवर को एक तरीके से दूसरी जगह में शिफ्ट नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल आपने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं जो एनिमल्स होते हैं उनके भी उतने ही राइट्स हैं जितने ह्यूमन के राइट हैं। रीटा हिंगमांग जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।